मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, जो भी पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं ना, जो भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं, जब भी आपने किसी इंसान का हाथ देखना है ना, तो जैसे आपको ये एक हाथ भी ये भारी है, पुरगोश्त हथेली है और बड़ा हाथ है। याद रखिए, छोटा हाथ जो होता है ना, उसके अमीर होने के, उसके पास दौलत आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जब आपका हाथ बड़ा होता है, उस पर लाइनें भी खूबसूरत ड्रा हो, बेहतरीन लाइनें बनी हो, तो फिर चांस होता है कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा अमीर भी बनेंगे, दौलतमंद भी बनेंगे और उसी हिसाब से आपके पास ज्यादा दौलत आएगी। एक बिल्कुल कमजोर सा, पतली सी, छोटी सी हथेली, वो एक नॉर्मल बंदे का हाथ होता है, वो कोई वीआईपी हाथ नहीं होता। बेहतरीन हाथ वही होगा जैसे आपको ये हाथ नजर आ रहा है। इसमें अब अगर दौलत आएगी भी ना, तो जिस बंदे का हाथ छोटा होगा या वीक हथेली होगी, उसके मुकाबले में अगर दोनों हाथों में एक जैसी लाइनें हों, तो हो सकता है कि वो छोटे हाथ वाला बहुत ही गरीब हो और ऐसा बंदा जिसके हाथ में चाहे मनी ट्रायंगल बने या ना बने, तब भी इस बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड भी जबरदस्त होगा और इसकी इनकम भी जबरदस्त होगी और ये जिंदगी में भरपूर तरीके से ये बंदा कामयाबियां हासिल करेगा। तो इसलिए वीनस माउंट का उभार उभरा हुआ हो, मून जबरदस्त हो, आपकी हथेली भी बड़ी हो, हाथ भी आपका बड़ा हो, अंगूठा भी आपका बड़ा पावरफुल हो, तो फिर इस चीज का 100% इम्कान होता है कि यार ये बंदा लकी है और इसके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और दूसरी जो चीज मैटर करती है, तो मैंने ये हाथ की खूबसूरती बताई है ना, कि हथेली अगर आपकी बड़ी होगी और पुरगोश्त हथेली होगी, देखिए यहां पे देखिए ये उभार कितना उभरा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह टोटल आप ये वाला देखिए, यहां पर भी हमें गोश्त नजर आ रहा है, पुरगोश्त हथेली है, ठीक है ना, सारा हाथ मजबूत है, उभरी हुई हथेली है। तो ऐसे लोगों के पास दौलत भी ज्यादा आती है, रुपया पैसा भी ज्यादा आता है, जब स्पेशली इनके हाथ में लक लाइन भी अच्छी हो, दिमाग की लकीर भी अच्छी हो, दिल की लाइन भी अच्छी हो। अच्छा, हाथ की शेप के बाद ना बारी आती है कि हाथ की स्किन कैसी है। अब हम इनकी हाथ की स्किन की बात करेंगे, तो देखें व्हाइट और पिंक हथेली होनी चाहिए, यानी कि इसमें हमें हल्का हल्का ब्लड नजर आ रहा है। तो जिस हथेली में हल्का हल्का में ये जो हथेली पिंक सी नजर आती है ना, व्हाइट और पिंक, तो ये आपकी व्हाइट हथेली होती है। और जब उसमें हमें वो पिंकिश कलर हल्का हल्का ब्लड नजर आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये कि ये बंदा बड़ा हेल्दी है, सेहतमंद है। इसके अंदर खून जो है वो जितनी बॉडी में होना चाहिए उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। और ये बंदा कमजोर जिस्म का मालिक नहीं है, हेल्दी जिस्म का मालिक है, मजबूत जिस्म का मालिक है। देखें, जब आपकी बॉडी मजबूत होगी, आपकी हथेली मजबूत होगी, आपका हाथ बड़ा होगा, आपका दिमाग बड़ा पावरफुल होगा, तो आप जिंदगी में ज्यादा दौलत कमाएंगे। देखिए इनकी जो स्किन है वो बता रही है, यहां से आप देख लेना, देखिए गरीब आदमी की यहां पे मजदूरी कर करके आपको यहां पे उसकी चंडियां नजर आती हैं, ठीक है। अब मुझे उर्दू में नहीं पता ये चंडियां लफ्ज पंजाबी के, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी मादरी जबान पंजाबी है, तो मेरी उर्दू को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे ये जो मेहनत मजदूरी करने से यहाँ पे ये जो छाले बन जाते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये जो छाले बनते हैं ना, ये भी गरीब बंदे के हाथ में आपको नजर आते हैं। अमीर आदमी का हाथ आपको बिल्कुल किसी किस्म का आपको कोई छाला नजर नहीं आएगा। हथेली बड़ी खूबसूरत होगी, पिंक होगी और स्किन बड़ी नरमो मुलायम होगी, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के पास इनकी जिंदगी भी बड़ी आरामदेह होती है और ऐसे लोगों के पास जिंदगी की तमाम आसाइशें भी होती हैं, और ऐसा इंसान जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाता भी है और बड़ा खुशहाल होता है और लकी भी होता है। तो मैंने पहले आपको थोड़ा सा, यानी कि अभी हमने हाथ की रीडिंग शुरू नहीं की, सिर्फ हाथ की स्किन देख के, हाथ की स्किन कितनी नरमो मुलायम है, कितनी बेहतरीन है, और हाथ की शेप कितनी खूबसूरत है, हाँ बड़ा हाथ है, तो ये चीजें बता देती हैं कि ये एक अमीर बंदे का हाथ है और इसको आने वाले वक्त में अल्लाह ताला मजीद नवाजेगा, मजीद इसके पास दौलत आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी
गरीब बंदे का हाथ मेरी नज़र में आता है और उसके हाथ में हमें जो गरीबी के निशानात होते हैं तो उन पे भी मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको फ़र्क का पता चलेगा कि अमीर बंदे के हाथ में और गरीब बंदे के हाथ में क्या फ़र्क होता है। गरीब बंदे के हाथ हथेली की स्किन किस तरीके से होती है, अमीर बंदे की हथेली की स्किन किस तरीके से होती है, और स्किन का फ़र्क अमीरी गरीबी का बताता है, और इसके अलावा हाथ की शेप भी बताती है। अगर आपका हाथ बिल्कुल सूखा सा है, लागर सा है, कमज़ोर हड्डियां निकली हुई हैं, तो आपके पास दौलत नहीं आएगी। अच्छा, आपको एक और राज की बात बता दूं, यहाँ पे ये अगर जिन लोगों की हड्डी निकली होती है ना, यहाँ पे इस तरीके से नीचे जाके हड्डी निकली होती है ज्यादा, और ये हड्डी काफी बाहर निकली होती है, तो ऐसे लोग भी थोड़े से बदकिस्मत आप कह लें कि इनकी जिंदगी में भी दुखों और तकलीफों की कमी नहीं होती, बेतहाशा मुश्किलात स्ट्रगल इस बंदे की जिंदगी में होती हैं। तो अब चूंकि मैं चाह रहा हूं कि आप ज्यादा डीपली इल्म पामिस्ट्री को समझें, तो इसलिए आप मैं ज्यादा से ज्यादा आपको जो इल्म पामिस्ट्री की डेप्थ है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही नजर आप देखें हाथ को, तो आप हाथ को फौरन समझ जाएं कि यार ये बंदा कैसा है और इसके हाथ की लाइनें क्या बता रही हैं, ये लकी बंदा है या अनलकी है, ये बदकिस्मती का शिकार है या ये बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। तो सबसे पहले तो हम इस बंदे के अंगूठे की बात करेंगे। अच्छा, अब ये नहीं होता कि जो बंदा लकी होता है या जिसके हाथ में हमें लाइनें बड़ी बेहतरीन नजर आ रही होती हैं तो वो 100% लकी हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अमीर आदमी की जिंदगी में भी बड़े मुश्किल टाइम आते हैं, बड़ा बुरा वक्त आता है, वो बिल्कुल कभी अरूज की तरफ जाता है, फिर जवाल की तरफ जाता है, कभी इनके नीचे गिरता है, कभी फिर ऊपर उठता है। तो अप्स एंड डाउन अमीर और गरीब दोनों की जिंदगी में आते हैं। तो अप्स एंड डाउन के लिए सबसे पहले जो हाथ में चीज देखी जाती है वो देखी जाती है आपकी हथेली की ये वाली आंख। अगर आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत आंख बनी हुई है और ये टूटी हुई ना हो, शर्त ये है बड़ी स्मूथ सी बड़ी खूबसूरत लाइफ होगी आपकी। मैं ये नहीं कहता कि ये करोड़पति होंगे या अरबपति होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आती, ये ज्यादा दुख तकलीफें नहीं देखते। अगर इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ये उस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने रिश्तों की सपोर्ट मिल जाती है, किसी यार दोस्त की सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट मिलने के लिए ये आंख का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे लोग होते भी बड़े समझदार हैं, बड़े दूरंदेश होते हैं। ये वक्त से पहले फ्रॉडी बंदे को पहले देख लेते हैं कि यार ये बंदा फ्रॉड है, ये कल मेरे साथ धोखा कर सकते हैं, ये उस बंदे से धोखा भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इनको चीट करना आसान नहीं होता। जिसके हाथ में ये खूबसूरत आंख बनी हो, ये बंदे को पहले रीड कर लेते हैं, फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। और इसके अलावा ये वक्त से पहले आने वाली मुश्किलात को भी भांप लेते हैं कि हमारे साथ क्या पेश आने वाला है, आगे चल के मुझे अपनी जिंदगी को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। तो ये अपनी लाइफ को बड़ी प्लानिंग के साथ गुजारते हैं। देखिए, जब आप अपनी लाइफ को बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ आप गुजारते हैं तो फिर आपकी जिंदगी बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी बेहतरीन होती है। इसलिए हर इंसान को बड़ी प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए और बड़ी सोच समझ के जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये जनाब बुद्धा इनको सिक्स सेंस बंदे को देती है, बंदे को दौलत देती है। ऐसे लोगों का बढ़ापा भी बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमें 2 लाइनें नजर आ रही हैं। अब 2 लाइनें अगर इस तरीके से बने, एक लाइन यहां से ओपन है, एक लाइन यहां से ओपन है, आंख नहीं बन रही, ये वाली आंख नहीं बन रही, बल्कि एक लाइन और एक लाइन इस तरीके से ये वाला सीन बन रहा है। अब अगर आंख ओपन होगी, 2 लाइनें होंगी, तो फिर इसके क्या मतलब होगा। अब मैंने जितनी भी इस आंख की तारीफें की थी ना, अब इसके थोड़ा थोड़ा उल्ट होना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा गलत प्लानिंग करेगा, लापरवाही करेगा, गलत लोगों पर एतबार करेगा और गलत लोगों पर एतबार करके अपने रुपये पैसे का नुकसान कर लेगा। बिल्कुल 100% इसका लॉस होगा। और जिस कदर इसको दौलत जमा करनी चाहिए थी, सेविंग करनी चाहिए थी, ये बंदा सेविंग भी नहीं कर पाएगा ना, सेविंग भी नहीं करेगा और धोखे भी खाएगा और कुछ ना कुछ जिंदगी में लापरवाहियां भी करेगा, गलत डिसीजन लेगा, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में मसले मसाइल, रुपए पैसे का ज़ियान, ये पैसा भी ज़ाया हो सकता है और कहीं ना कहीं इसको जिंदगी में कुछ ना कुछ बदनामी का सामना भी जिंदगी में करना पड़ सकता है। अब जनाब बात करते हैं इनकी हथेली की शेप की।
हथेली इनकी स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े सख्त मेहनती आदमी होते हैं, ज़िंदगी में ये सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। याद रखें, जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है ना और आपकी दिमाग की बिल्कुल सीधी होती है, तो ऐसे बंदे मजीद ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले होते हैं। ऐसे लोग ख्याली पुलाव नहीं पकाते, सख्त मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत पर यकीन रखते हैं और फिर अपनी सख्त मेहनत की वजह से और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल करते हैं। अब जनाब यहां पे इनकी हम देखते हैं पहले वीनस माउंट को, ठीक है, ये है इनका वीनस माउंट। तो वीनस माउंट जब आपका इतना उभरा हुआ हो और ये इतनी खूबसूरत जिंदगी की लकीर हो, देखिए देखिए जिंदगी की लाइन कितनी खूबसूरत गुलाई में है। जब जिंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत गुलाई में होती है ना, तो ऐसे लोग भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जो कुछ भी इनके दिल और दिमाग में आता है ना कि मैंने ये चीज हासिल करनी है, अल्लाह ताला इनको जरूर देता है, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तो याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत गुलाई में जिंदगी की लाइन दी है, तो जो भी आपके ख्वाब हैं वो आपके ख्वाब जरूर पूरे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि फौरन पूरे हो जाएंगे, कुछ लोगों के 25 साल की उम्र में पूरे होना शुरू हो जाते हैं, कुछ के 30 साल की उम्र में, कुछ के 40 साल की उम्र में और कुछ के 50 साल की उम्र में। लेकिन 50 साल की उम्र तक ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी की लाइन फुल गुलाई में होती है, 50 साल की उम्र तक ये अपने दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी कर चुके होते हैं, कोई ख्वाहिश इनकी अधूरी नहीं रहती। ये इस लिहाज से ये बड़ा लकी हाथ है कि अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी भी लंबी दी है। देखें, जब आपके पास जिंदगी की लाइन इतनी लंबी होती है ना और यहां तक नीचे तक आती है, तो कम से कम ऐसे लोग 80, 80 से 90 तक जाते हैं, 90 को भी बाज दफा क्रॉस कर जाते हैं और बड़ी हेल्दी जबरदस्त अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी है। दुआ गो कि अल्लाह ताला आगे भी इनको सेहत दे। यहां पे हम देखें तो वीनस माउंट पे ये जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ये इस चीज की गवाही देती हैं कि ये बंदा जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेगा, अल्लाह ताला इसको औलाद भी देगा। ये औलाद की लाइनें भी हम इसको देखते हैं। यहां पर अगर 3-4 लाइनें, तो अल्लाह ताला 3-4 बेबी इनको जरूर अता फरमाएगा और इसके अलावा 3-4 बड़ी कामयाबियां भी इनको जिंदगी में जरूर मिलेंगी। लाइफ लाइन यहां पे आप देखें तो ये दिमाग की लकीर के साथ बहुत ज्यादा मिली हुई है। यहां तक जब दिमाग की लकीर के साथ ये मिली हुई होती है, तो इतनी देर तक बंदा अपने घर वालों के जेर असर जिंदगी गुजारता है। तो यहां से लेके यहां तक इनकी एज बनती है तकरीबन 25 साल। 25 साल की उम्र तक तो ये बिल्कुल घर वालों के जेर असर जिंदगी गुजारेंगे और 25 साल की उम्र के बाद ये फिर अपनी मर्जी से जीना शुरू करेंगे, अपनी मर्जी से फैसले लेना शुरू करेंगे और इनका कैरियर भी तकरीबन 25 साल की उम्र के बाद ही शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में कम से कम 24-25 साल की उम्र में इनका कैरियर शुरू हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह मरीख मुस्बत इनका उभरा हुआ है, तो भरपूर हौसले वाले आदमी हैं, जल्दी जल्दी हार नहीं मानते ऐसे लोग। जब आपका ये वाला मरीख और ये वाला मरीख आपका पावरफुल हो, तो ये आपके अंदर हौसला, ईगो और गुस्सा भी पैदा करता है। ऐसे लोग बड़े दलेर होते हैं और इतनी आसानी के साथ हार मानने वाले नहीं होते। तो इसके अलावा जनाब इनकी जब दिमाग की लकीर आपको सीधी नजर आए और यहां पे आ जाए, अब आपने ना एक पॉइंट समझना है, ये है अंदरूनी मंगल, अंदरूनी मरीख है, ये है इनका बैरूनी मरीख। अब यहां पे दो, इसको ऐसे पैरेलल 2 लाइनें खींच लें, तो ये जो दिमाग की लकीर है, अगर इस मरीख मुस्बत से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाती ना, तो फिर इनके अंदर वो जो एक जिद होती है, ईगो होती है, या बहुत ज्यादा गुस्सा, जज्बातीपन, उस चीज पे इंसान का काफी हद तक कंट्रोल होता है। ऐसे बंदे बड़े कूल होते हैं। जब ये दिमाग की लकीर थोड़ी सी नीचे की तरफ आती है, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, थोड़ा सा रोमांटिक होता है और मतलब ये चीजें उसके अंदर आती हैं कि वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रखता है। लेकिन जब ये बिल्कुल दिमाग की लकीर सीधी होगी, तो अब ये बंदा सिर्फ और सिर्फ, ऐसे लोग काम पर यकीन रखते हैं, ये कोई ज्यादा रोमांटिक कोई नहीं होते। रोमांटिक अगर होते भी हैं तो वो जो अल्लाह ताला ने एक जिनसी ख्वाहिशात अंदर रखी हुई हैं, तो बस वो पूरी कर ली। इसके अलावा ये कोई लंबे चौड़े रोमांटिक नहीं होते, क्योंकि इनकी दिमाग की लकीर जब बिल्कुल सीधी होती है, तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा कमाना जानते हैं और टू दी पॉइंट बस अपने मतलब से काम रखने वाले होते हैं और टोटली इनके ना ये
प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। ये बिल्कुल एक होता है ना तखयलाती जहन, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इधर इस तरह के काम ये दूर भागते हैं। नहीं, ये कहेंगे नहीं यार मैं इधर उधर के फजूल टाइमों में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, मैंने पैसा कमाना है, मैंने अपनी अपनी यानी इन्होंने टारगेट रखे होते हैं और उन्हीं को अचीव करने में ये दिन रात लगे रहते हैं। ये इधर उधर अपना टाइम ज़ाया नहीं करते और ख्याली पुलाव तो बिल्कुल भी कोई नहीं पकाते। और आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज होती हैं वो भी इनके अंदर कम होती हैं, बल्कि ये इंजीनियर टाइप, बिजनेस टाइप, इस तरह के ये लोग होते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर यकीन रखने वाले, काम के अलावा ये इधर उधर बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इनके मैं इसकी मिसाल आपको यूं दूंगा कि अगर इनको कहा जाएगा ना कि जनाब मरीना घूम आए या सवात का गान ना घूम आए, तो ये उधर घूमना फिरना या उधर टाइम ज़ाया करने के बजाय ये सोचेंगे कि नहीं यार अगर उधर मैंने 15 दिन या 20 दिन अगर उधर पैसा ज़ाया करने, तो मैं क्यों ना भी, मेरा बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, मैं इतनी मज़ीद दौलत कमा लूँ, मज़ीद पैसा कमा लूँ। तो ये अर्निंग की तरफ रहेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ रहेंगे, ये कि बिजनेस करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे। लेकिन वो जो एक होता है ना घूमना फिरना, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, दिमाग को रिलैक्स रखना, उन चीज़ों की तरफ ये थोड़ा सा इनका रुझान कम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे यकीन रखते हैं, काम पे यकीन रखते हैं। और अब मसला ये हुआ कि दिमाग की लकीर सीधी मरीख मुस्बत पे चली गई है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़िद आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। अब ये दिमाग की लकीर सीधी चलेगी मरीख ये मुस्बत और मरीख मनफी पे, तो अब ये बंदा जो है इसके अंदर आपको एक जिद भी नजर आएगी, गुस्सा भी नजर आएगा, और ये बंदा दूसरों पर हर सूरत में अपना रोब जमाएगा कि यार मेरी बात मानी जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन दिमाग की लकीर दी हो, या आप दिमाग की लकीर देखें इनकी कितनी ज़बरदस्त है, जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त दिमाग की लकीर हो और ये कटी फटी भी ना हो, ऐसे कटी फटी भी नहीं है, ऐसे कटी फटी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि दिमागी तौर पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब दिमागी तौर पर बहुत पावरफुल होंगे तो फिर इनके अंदर जिद, ईगो, गुस्सा ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और फिर दूसरी बात ये कि ये अपने मुकाबले में किसी को कुछ समझेंगे नहीं, ये कहेंगे जनाब मैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, मेरी बात को माना जाए। तो एक गुस्सा, एक जिद इनके अंदर आ सकती है, अमकान है इस चीज़ का। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये अपनी इस खामी पर काबू पा लें तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन दिमाग ज़रूर दिया है, लेकिन यह कि दूसरों की फीलिंग्स का भी आप ख्याल रखें और सब रिश्तों को साथ लेके चलेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा चीज़ फ़ायदेमंद होगी। मून माउंट पर बड़ी खूबसूरत सफ़र की लकीर मौजूद है, यही सफ़र की लाइन होती है, ठीक है। अगर आपके हाथ में ये सफ़र की लाइन मौजूद है तो सफ़र की शदीद ख्वाहिश इन लोगों के अंदर पाई जाती है, लेकिन सफ़र करेंगे घूमने फिरने के लिए नहीं। नो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिजनेस के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, यानी कि ये समझेंगे कि जनाब पाकिस्तान में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पे इनकम बड़ी कम है, तो मुझे कहीं बाहर के मुल्क जाना चाहिए, बाहर के मुल्क बिजनेस करना चाहिए। तो इनका बाहर जाने का मतलब घूमना फिरना बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रुपया पैसा कमाने के लिए ये बाहर के मुल्क जाएंगे, घूमने फिरने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आप देखें तो इनके हाथ में हमें किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, ये इनकी लक लाइन है। लक लाइन ने नीचे से स्टार्ट नहीं लिया, नीचे से देखिए ये होता है आपका केटू माउंट। आमतौर पर ना ये केटू से आप किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है या मून से स्टार्ट लेती है, तो ये नीचे से स्टार्ट नहीं ले, ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये कि इनकी ज़िंदगी में जो भी इनका कैरियर बने कम से कम 26-27 साल की उम्र में जाके, क्योंकि यहाँ पे 27 साल एज बन जाती है, तो इस 27 साल की उम्र में इन्होंने जो भी इनकी बिजनेस या इन्होंने जॉब शुरू की है वो यहाँ से इनका कैरियर का आगाज़ हुआ है, तो फिर यहाँ से बड़ी बेहतरीन किस्मत की लकीर ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि रुपये पैसा की इनको कमी कोई नहीं होगी, लेकिन ये बंदा पैसे ज़्यादा जमा नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं इसका रुपया पैसा नुकसान भी होगा, और जिस कदर ये पैसा कमाएगा उस लेवल की ये बंदा सेविंग नहीं कर पाएगा, ठीक है।
اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ ایک کامیابی کی لکیر ہے. یہاں پہ جب یہ ٹرائی اینگل بنتا ہے تو ان کو ارلی ایج میں ہی، یعنی کہ کہہ لیں کہ 20 سال کی عمر، تقریباً 24-25 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک یہ اچھی خاصی روپیہ پیسہ کمائیں گے، دولت کمائیں گے. سیونگ نہ کر پانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ پیسہ ضرور کمائیں گے. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ سیونگ زیادہ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں سیونگ کرنے کے لیے نا آپ کے پاس یہ جو قسمت کی لکیر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے آپ کی دماغ کی لکیر، اور یہ ہوتی ہے آپ کی بزنس کی لکیر. آپ کے پاس اس منی ٹرائی اینگل کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب منی ٹرائی اینگل ان کی ہاتھ میں یہ بن کوئی نہیں رہی. قسمت کی لائن بڑی پاورفل ہے، بلکہ قسمت کی لائن اگر آپ غور کریں گے تو ایک قسم کی یہاں پہ ہمیں ڈبل قسمت کی لائن نظر آ رہی ہے. ایک قسمت کی لائن یہ ہے، ایک مدھم سی قسمت کی لائن یہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ ان کا جو مین کیریئر ہوگا، جو مین ان کا بزنس ہوگا، ایک یہ وہ شروع کریں گے، اور یہ ایک ساتھ پارٹ ٹائم کوئی کام شروع کریں گے، ایک دوسرا کام بھی ساتھ شروع کریں گے. وہ کام ان کا کچھ عرصہ تو چلے گا، 10 سال چلے گا یا 15 سال چلے گا، لیکن 10-15 سال کی عمر کے بعد 10-15 سال جب وہ کام چلے گا تو اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں، یہاں تک ان کا کام چلے گا، ان کے 40 سال کی عمر تک ان کا یہ کام چلے گا. 40 کے بعد آگے پھر یہ کام جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن ان کا جو مین کیریئر ہے، جو ان کی مین جاب ہے، جو ان کا مین بزنس ہے، یہ قسمت کی لائن بتا رہی ہے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے اور دولت کمائیں گے. اور یہاں پر جو ٹرائی اینگل بنتا ہے دل کی لائن کے ساتھ، اس کو بھی محبت کے لحاظ سے ایک اچھی کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ کامیابی ملے گی محبت میں، لیکن تھوڑی لیٹ ملے گی، کیونکہ یہ مڈ میں جا کے بن رہی ہے، سٹارٹ میں نہیں بن رہی. ایک ٹرائی اینگل شکر یہاں پر بھی بن رہا ہے، تو شروع میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، اچھے ان کو دوست ملیں گے، اور اپنے رشتوں سے بھی ان کو محبت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 50 کے قریب قریب جا کے یہاں پہ قسمت کی لائن تھوڑی ہمیں مدھم ہوتی نظر آئی ہے، اور ایک ہلکا سا جزیرہ بھی نظر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال کی عمر سے لے کے 55 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں کرائسس آئیں گے تھوڑے، اور اس کے بعد یہ کرائسس سے نکل جائیں گے. اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک اسکوائر سائن بن رہا ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا. یہاں پہ یہ ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، یہاں پہ سن لائن بھی بن رہی ہے. تو جب یہ تھوڑا سا اور ڈارک ہو جائے گا تو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نیم فیم بھی دے گا، بینک بیلنس پراپرٹی اپنی بنائیں گے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. اور یہ والی ایک لائن بھی چل رہی ہے، یہ والی لائن بھی چل رہی ہے، یہ والی لائن بھی چل رہی ہے. تو 40 سے 50 والا ٹائم ان کا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس میں یہ ایک اچھی ارننگ کرنے میں کامیاب ہوں گے. مرکری ماؤنٹ پر یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، بٹ دل کے بڑے پیارے انسان ہوتے ہیں، اور زندگی میں آپ ترقی کرتے ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم جوپیٹر ماؤنٹ کو دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ شروع میں دبا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ شروع کی زندگی جو وہ میں دیکھ چکا ہوں کہ 26-27 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں ٹف ٹائم تھا، مشکل ٹائم تھا. تو شروع کی زندگی میں انہوں نے اسٹرگل دیکھی ہے، 20 سے لے کے 27-28 سال کی عمر تک انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اور آگے پھر جوپیٹر ماؤنٹ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے. جوپیٹر بھی ٹھیک ہے، سیٹرن بھی ٹھیک ہے، سن بھی ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے نا، اگر آپ غور کریں گے تو جب اگر ہلکا سا چاہے اس طریقے سے کراس بنے یا اس طریقے سے ہلکا ہلکا کراس بنے، تو یہ کراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ آپ ایسے کام ضرور کریں گے جن کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، آپ کسی بدنامی کا شکار ہو سکتے ہیں. حالانکہ یہ کراس اس طریقے سے ٹرائی اینگل بن رہا ہے، لیکن ٹرائی اینگل اگر آپ غور کریں گے تو ٹرائی اینگل کے بعد یہ کراس کی شکل بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا انسان کو محتاط ہی رہنا چاہیے. ویسے تو یہ ایک اچھا سائن ہے ٹرائی اینگل، لیکن جب یہ اس طریقے سے ساتھ کراس کا سائن بھی یہ اس طریقے سے بن رہا ہو تو کیونکہ یہاں اگر ہم اس کو ٹرائی اینگل مان بھی لیں نا کہ چلے گی یہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ساتھ ایک اور کراس بھی بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ روپے پیسے کا نقصان یہ کریں گے، روپے پیسے کا بھی ان کا نقصان ہوگا اور اپنی دولت بھی ضائع کریں گے. اسی لیے منی ٹرائی اینگل ہمیں ان کے لیفٹ ہینڈ پہ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں کرائسس آئیں گے، ایک دفعہ یہ پرابلم کا شکار ضرور ہوں گے، اپنی غلطیوں سے اپنی لاپرواہیوں سے یہ اپنا روپیہ پیسہ اچھا خاصا ضائع کریں گے. تو بدنامی بھی ہوگی ان کی تھوڑی بہت. اور اس کے علاوہ لیفٹ ہینڈ ہم نے دیکھ لی ہے. اب ایک اور چیز رہتی تھی، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی یہ
मरकरी फिंगर। आप मरकरी फिंगर देखेंगे तो मरकरी फिंगर इनकी, ये जो इसको पंजाबी में हम चिची उंगली बोलते हैं, तो ये छोटी है ज़्यादा। मरकरी फिंगर जब आपकी छोटी होती है, देखिए इसको होना चाहिए था, इसकी लेंथ यहाँ तक आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ आपको थोड़ी छोटी नज़र आती है, ये हमें यहाँ तक नज़र आ रही है। जब ये इतनी छोटी होगी, इसको इतनी लेंथ इसकी इतनी लंबी होनी चाहिए थी। जब ये मरकरी फिंगर छोटी होती है तो आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं, और जो कुछ आप चाह रहे होते हैं खुल के अपनी फीलिंग्स को अपने रिश्तों के साथ शेयर करना, वो आप शेयर नहीं कर पाते, थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करते रहते हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर एक लावा पकता रहता है, आप अपनी फीलिंग्स को खुल के बयान नहीं कर पाते। तो इसी वजह से बाज़ दफ़ा ना ऐसे लोगों की जो मैंने देखे कि ये लोग ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले भी करते हैं, थोड़े से लापरवाही भी कर जाते हैं, और चीज़ों को मैनेज करना, जैसे ऑफिस में वर्क करेंगे तो अपनी फाइलों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इनके इन लोगों की मैनेजमेंट थोड़ी सी कमज़ोर होती है, चीज़ों को मैनेज करने में ये थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में भी कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं जब आपकी ये मरकरी फिंगर छोटी होती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नई बातें आपको मैं ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंगूठे का ये वाला नाखून जब चौड़ा होता है तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, दिल भी ऐसे लोगों का बड़ा होता है। और यहाँ पे हल्का सा चांद भी बन रहा है, ये वाइट कलर का ये चांद होता है। ये चांद अगर थोड़ा सा और बड़ा होता ना, थोड़ा सा और बड़ा होता, तो हेल्थ के लिहाज से इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अब इनकी हेल्थ जो है वो आगे चल के थोड़ी थोड़ी ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको पेश आ सकते हैं। तो अपने दिल का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें वाइट चांद बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है ना। तो इस वजह से सेहत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ठीक है, लेकिन आगे चल के सेहत थोड़ी सी वीक हो सकती है, मैदा वगैरह ख़राब हो सकता है, और इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आती हैं। अगर यहाँ पर बिल्कुल वाइट चांद ना हो तो फिर आप जल्दी दिल के पेशेंट बनते हैं, दिल की बीमारियां आपको ज़्यादा जल्दी लगती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वाइट चांद हो तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत को अच्छा समझा जाता है, और आपका जो नाखन है वो भी अगर खूबसूरत हो, पिंक हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ ठीक है। फिलहाल तक इनको कोई ज़्यादा खतरा नहीं है सेहत को, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा इनको अपनी सेहत के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ पे भी बात हो जाए, जब आपकी यहाँ पे इस तरीके से लाइनें बनती हैं, देखें 1 2 3 4, जब आपके पास ये वाली लाइनें होती है तो ये बताती है कि आप इंतहा दर्जे की मेहनती हैं। यहाँ पे लाइनों की मौजूदगी बताती है कि ये बंदा ज़िंदगी में दौलत बड़ी कमाएगा, अल्लाह ताला इसको एक बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर देगा, और ये इसकी जो इनके होता है ना बड़ा नेम फेम, वो इसको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा, अच्छी दौलत कमाएगा और भरपूर ये ज़िंदगी गुजारेगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखा होता है, बिल्कुल बकवास बात है। किसी बंदे का यहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई वो हरफ नहीं लिखा होता कि जी आपके जो जिससे आपकी शादी होगी तो यहाँ पे ए लिखा होगा या एस लिखा होगा। तो वो फिर हमारे अपने दिमाग की इख्तरा है कि हम जो मर्जी यहाँ पे हम एस बना लें, आर बना लें, पी बना लें, जो मर्जी हम अपनी तरफ से। तो बात सुने, अल्लाह ताला ने ए आर एस पी ये वाले डिजिट क्यों देने थे जी? ये इनके अल्लाह ताला ने जो जितने भी लोग दुनिया में भेजे हैं वो सारे अंग्रेज भेजे हैं भाई। ये ए एस पी ये तो अंग्रेजों का होगा ना जी, फर्स्ट वर्ड जो पहला लफ्ज है जी, ठीक है ना। तो वो इसलिए मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि यहाँ पे आपका जो आपके ये जो लाइफ पार्टनर है उसका जो फर्स्ट हरफ है वो इधर लिखा होता है। बिल्कुल ये झूठी बात है, ये एक वैसे कह लें कि एक गलत बात फैलाई गई है इल्म पाबिस्ती में। ये बिल्कुल एक झूठी बिल्कुल फजूल बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यहाँ पे लाइनों का होना ये अपनी जगह पे मीनिंग रखता है कि अगर यहाँ पे लाइनें ज्यादा होंगी तो बंदे के पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, ऐसा बंदा बड़ा मेहनती होगा। हथेली का नाखन चौड़ा होगा, ये चौड़ा नाखन जो होता है ये भी लोग मेहनती होते हैं और जिंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं।
تو یہ چیزیں آج یہ انگوٹھا ان کا سامنے آیا تو میں نے سوچا میں بہت کم ان کے الٹے انگوٹھے پہ بول رہا ہوں، میں تو بس وہ انگوٹھے پہ جو تھیلی پہ جو یہ والا حصہ ہوتا ہے انگوٹھے کا، یہی میں زیادہ تر ڈسکس کرتا ہوں۔ انگوٹھے کی بیک سائڈ پہ جو لائنیں ہوتی ہیں یا ناخن ہوتا ہے اس کو میں نے بڑا کم ڈسکس کیا۔ جن کا ناخن بڑی اچھی تصویر تھی تو میں نے ان لائنوں کو بھی ڈسکس کر دی ہے۔ تو چلیں آپ کے لیے یہ بھی نیو انفارمیشن تھی۔ یہاں پہ دیکھیں جی، وینس ماؤنٹ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے، تو کم سے کم 2 بیٹے 2 بیٹیاں 4 بچے تو میرے نالج کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ لیکن جب یہ 2 گہری لائنیں ان کو 2 بیٹے دے سکتی ہے، اور یہ جو ہلکی ہلکی 2 لائنیں ہیں نا، تو یہ 2 یا 3 بیٹیاں بھی ان کو دے سکتی ہیں، تو کم سے کم 2 بیٹے یا 3 بیٹیاں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ والی پوزیشن ان کی بن سکتی ہے اولاد۔ یہاں پہ مریخ مثبت پہ، یہ مریخ مثبت ہے، یہاں پہ لائنیں نیچے گری اور یہ ابھرا ہوا بھی ہے، تو غصہ ایگو بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن شکر الحمدللہ غصہ کافی حد تک یہ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن نے کیا کیا ہے، زندگی کی لائن یوں آئی ہے، یوں آئی ہے، اور پھر یہ سیدھی مون کی طرف ہی نکل گئی ہے۔ غور کریں آپ اس بات پہ، ٹھیک ہے؟ زندگی کی لائن یوں آئی پھر اور یہ مون کی طرف ہی نکل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جہاں پہ پیدا ہوگا وہاں پہ اس کا رزق نہیں ہوگا۔ اگر یہ پاکستان میں بھی ہے نا، تو پاکستان میں اگر یہ لاہور میں پیدا ہوا ہے تو بھی یہ کراچی چلا جائے، یعنی کہ اپنے جس جگہ پہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا رزق ان کو اتنا اچھا نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہ ہجرت کر جائیں، ایک سٹی سے دوسرے سٹی چلے جائیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جائیں، تو ان کو زیادہ روپیہ پیسہ دولت ان کے پاس آتی ہے۔ اگر یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں آگے چل کے فورن سیٹلمنٹ ان کی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، دوسرے ملک جا سکتے ہیں اور ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے۔ ساتھ یہ گارڈین اینجل لائنیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائنیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی دماغ کی لکیر، تو زندگی کی لکیر کے ساتھ اور دماغ کی لکیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں بہت زیادہ لائن ملی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچنے والے، بہت زیادہ باتوں کو فیل کرنے والے، یہ چیز ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ ضرورت سے زیادہ باتوں کو پکڑنے والے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ضد اور ایگو بھی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کے اپنے فیملی والوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 100% ان کی اپنے سگے رشتوں کے ساتھ یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنے گی، کیونکہ یہ اوور تھنکنگ کریں گے اور اپنے رشتوں کی ایک ایک بات کو نوٹ کریں گے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو پھر اگر یہ ان باتوں کو لے کے ساتھ چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کسی رشتے کو بھی ساتھ لے کے چلانا بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے، بہت زیادہ سینسٹیوٹی اور اپنے کے دیے ہوئے زخموں کو اگر یہ بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں پرابلم مسئلے آئیں گے۔ لیکن یہ کہ دماغ کی لائن ان کی بڑی بہترین ہے، تو دماغی طور پر بڑے پاورفل ہیں، تو زندگی میں یہ ترقی کریں گے۔ اب آپ کو ایک اور بڑی اہم پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں۔ اس ہاتھ میں نا پامسٹری سکھانے کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ تھا، تو میں نے اسی لیے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں ان کی پام ریڈنگ کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ ادھر زندگی کی لکیر یوں آ گئی، اور یہاں پہ کیا ہوا، یہ ان کی دل کی لکیر ہے۔ دل کی لکیر کا اصل میں اس کو جانا تھا ادھر، یہ اس کا خوبصورت اپنا اصل گھر یہ تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کی ایک شاخ سیدھی ادھر آ کے ٹکرا گئی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بجلی میں اگر آپ بجلی کا کام سمجھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گرم تار ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ ایک ریڈ کلر کی تار ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، اور جو بلیک کلر کی تار ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ بھی اصل میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ہے۔ اگر ایک شاخ آ کے اس پازیٹیو کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو نیگیٹو اور پازیٹیو کو جب جوڑا جاتا ہے تو پھر وہ تاخہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ان کی زندگی میں دھماکے پیدا کرے گی، ان کے اندر بہت زیادہ غصہ بھی پیدا کرے گی، ان کے اپنوں کے ساتھ ریلیشن بھی خراب کرے گی، یہ جذباتی، ان کے اندر ایگو بڑھ جائے گی، ان کے اندر ضد بڑھ جائے گی، اور ایسا بندہ پھر ضد میں آ کے، غصے میں آ کے اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بھی خراب کرتا ہے، ضد اور غصے میں آ کے اپنا روپیہ پیسہ بھی نقصان کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دماغ میں سکون کوئی نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ زبردست قسم کے روڈ ایکسیڈنٹ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔
تو بھائی صاحب آپ جب گاڑی چلا رہے ہوں، بائک پہ ہوں، آپ کار چلا رہے ہوں تو، یا آپ ویسے روڈ پار کر رہے ہوں، پیدل ہوں، آپ کا دماغ اس وقت بھی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں سکون کوئی نہیں ہوتا، اس وقت بھی آپ بزنس کا اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، یا جو آپ کے رشتوں نے آپ کو دکھ تکلیفیں دی ہوتی ہیں، یاروں دوستوں سے دھوکے کھائے ہوتے ہیں، آپ ان کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را یہ میری ہر بندے کو یہ نصیحت ہے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب آپ روڈ پہ ہوں تو آپ دماغ کو بالکل ریلیکس کریں، تمام ٹینشنوں کو اپنے گھر چھوڑ آئیں، دماغ کو بالکل پرسکون رکھیں، اور تمام تر توجہ اپنی سامنے، اگر آپ کار چلا رہے ہیں تو تمام تر، یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو تمام تر توجہ آپ اپنی ڈرائیونگ پہ رکھیں اور سامنے آپ نظر رکھیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ جلدی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس طرح، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ دماغ میں سکون کوئی نہیں ہوتا اور ہر وقت دماغ تیز تیز چل رہا ہوتا ہے، تو اس چیز سے ایسے لوگوں کو سخت بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لکیر سے ہی قسمت کی لائن اوپر کی طرف نکلی ہے، یہاں سے ایک سپورٹنگ لائن بھی نکلی ہے، یہاں سے بھی ایک سپورٹنگ لائن نکلی ہے، یہاں پہ ایک سن لائن اوپر کی طرف نکلی ہے، یہاں پر یہ جو کڑی لائنیں ہیں یہ بھی موجود ہے۔ تو ایسے لوگ بزنس میں بڑی اچھی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، تو اچھی گفتگو بندہ کرے تو ایسے لوگوں کو ضرور کامیابیاں ملتی ہیں۔ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ یہ ہلکا سا ایک دفعہ قانونی مسئلے میں یہ پھنس سکتے ہیں، یہ بھی ایک لائن جب بنتی ہو، اور یہ لائن اگر اس طریقے سے کاٹ دے دماغ کی لکیر کو تو پھر آپ کو کورٹ کے مسئلے میں آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو تھانہ کورٹ کچہری زندگی میں ان کو ایک دفعہ ضرور جانا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دل کی لائن پہ آپ کو یہاں پہ کچھ کٹ نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، پھر یہ اس طریقے سے، تو دھوکے زندگی میں بہت ملیں گے، اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملیں گے، تکلیفیں ملیں گی، لازمی ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو شروع میں ٹرائی اینگل بن رہے، تو جب جوپیٹر پہ شروع میں اس طریقے سے ٹرائی اینگل بنتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ بچپن سے ہی محنتی ہوگا اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی میں ترقی کرنے کے لیے انتھک محنت کرے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں جوپیٹر پہ یہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن پلس ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے، فش کا سائن بھی بن رہا ہے۔ تو یہ فش ان کو زندگی میں، یہ فش کا کام ہے بے تحاشا سٹرگل بھی دینا اور بے تحاشا دولت بھی دینا۔ تو دولت بھی ان کے پاس بہت آئے گی، لیکن زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا بھی زندگی میں کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں جی، اب ان کی تقریباً 40 سے اوپر ہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ چلو یار جو پیچھے زندگی گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی ہے، آگے کی کیا پوزیشن ہے۔ آگے کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ 45 سے شروع کر دیتے ہیں، تو 45 اور یہاں پر بھی لائن ہے، تو یہاں پر بھی ان کی زندگی میں سٹرگل آئے گی۔ 45 سے لے کے 50 کے درمیان میں بھی ان کی زندگی میں تھوڑی بہت مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے بڑی پاورفل طریقے سے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ شہرت کی لائن، اور یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، ہلکی ہلکی سن لائن بھی بن رہی ہے۔ تو یہ والی لائنیں بتا رہی ہیں کہ ان کو بڑھاپا جو ہے وہ ان کا بڑا زبردست ہوگا، اور یہاں پر بھی یہ ٹرائی اینگل بن رہا ہے، اور یہاں پر یہ فش کا سائن بھی بن رہا ہے۔ تو یہ فش کا سائن یہ بھی بتا رہا ہے کہ آگے چل کے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پراپرٹی بھی بنائیں گے، اور کم سے کم بڑھاپے میں ان کی 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، بڑھاپا بھی ان کا بڑا زبردست ہوگا۔ اور جہاں تک نالج کی بات ہے، گفتگو کی بات ہے، تو نالج بھی ان کے پاس اچھا خاص ہے، اور بڑی زبردست یہ گفتگو کرنے والے انسان ہیں۔ یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں کہ آپ کی گفتگو بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کے سائن بنے اور یہ کڑی لائنیں ہوں تو یہ بھی آپ کو دولت روپیہ پیسہ دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی زبردست لائنیں ہیں، ایک لائن یہاں سے بھی ادھر بھی نکل رہی ہے، تو روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہوگی ان کو، انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاپا ان کا بڑا بہترین ہے۔ اور اگر ابھی ان کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں تو ان مشکلات سے نکل جائیں گے، شکر الحمدللہ۔ 40 سال کی عمر سے لے کے آگے تک جتنی بھی ان کی زندگی ہے وہ ساری بڑی بہترین ہے، کیونکہ تقریباً 27-28 سال کی عمر سے پہلے ان کی زندگی میں زیادہ مشکل ٹائم تھا۔ 27-28 سال کی عمر کے بعد ہمیں 47 سے لے کے 50 کے درمیان تھوڑی سی مشکلات نظر آتی ہیں، اس کے بعد آگے ستے خیر ہیں، آگے ان کی زندگی بڑی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں دے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو بھی پہلا ان کا ریلیشن بنے گا ختم، منگنی یا پہلی محبت وہ ختم۔ اس کے بعد جب ان کو ایک ناکامی مل جائے گی، اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی
वो शादी कामयाब होगी, लेकिन जो इनके अंदर ईगो है, ज़िद है, गुस्सा है, उस वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं और रिश्तों के साथ थोड़ी गड़बड़ इनकी हो सकती है। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखें लेफ्ट हैंड पे, तो लेफ्ट हैंड पे भी हमें इस तरीके से ट्राइंगल का साइन, ये स्क्वायर का साइन और फिर ये कड़ी लाइन, तो ये लाइनें भी बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको ओल्ड एज में ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, दौलत अल्लाह ताला इनको देगा और ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पर भी हम शादी की लाइन देखें तो शादी की लाइन हमें यही बता रही है कि जो भी अगर इनकी शादी छोटी उम्र में होगी, 20 से 25 साल की उम्र में, वो तो इतनी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पहले इनका एक रिलेशन टूटेगा और उसके बाद फिर आगे बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर है। तो इसका मतलब ये है कि मैरिज लाइफ इनकी अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी और अल्लाह ताला इनको सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने ना इनकी वॉइस मैसेज में ना व्हाट्सएप में मैंने इनको रीडिंग सेंड की थी, लेकिन वॉइस मैसेज में जब आप रीडिंग सेंड करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो अपनी रीडिंग को सुन रहा होता है उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा होता कि ये मैं बात कहाँ से बता रहा हूँ, ये मैं एक बात कहाँ से बता रहा हूँ। तो इस वजह से ना मैंने इनके हाथ पे वीडियो बनाई है। अब देखें 41 मिनट हो गया मुझे लगातार बोलते हुए और मैंने टू दी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लाइनों को डिस्कस किया, इधर उधर के मैंने किस्से नहीं सुनाए आपको। मेरी आदत ये कि मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी भी कोशिश की है कि मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ना थोड़ा सा छोटा करके बनाऊं, लेकिन फिर भी 40 मिनट हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने जितना नॉलेज दिया हुआ है उसकी रोशनी में मैं सब कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ, छुपाता कुछ नहीं हूँ, जितनी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। अब जितनी भी अल्लाह ताला ने जो नॉलेज दिया है बंदा उसी के मुताबिक बता सकता है ना, इससे ज़्यादा तो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश आप लोगों के सामने है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपना काम बड़ी मेहनत के साथ किया है, अच्छे तरीके से ये पाम रीड की है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें। नीचे लाइक लिखा हुआ है, अंगूठे का जो खड़ा निशान है उस पर लाइक करें, प्यारा सा एक कमेंट भी पास करें कि आपको कितना मज़ा आया ये सारी वीडियो देख के, कितना आपको नॉलेज मिला और मेरा पढ़ाने का, पामिस्ट्री सिखाने का अंदाज आपको कैसा लग रहा है। अगर आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें अच्छा, तो मशवरा भी दे सकते हैं। बाकी खुदारा बुरे कमेंट ना पास किया करें, वैसे बंदे का दिल जलता है कि यार बंदा इतनी सख्त मेहनत करे, आप लोगों को बंदा नॉलेज दे और आगे से फिर आप दिल दुखाने वाली बात करें तो ज़ाहिर है दिल को तकलीफ होती है। तो यार अगर आप किसी की हौसला अफजाई नहीं ना कर सकते तो किसी का दिल भी ना दुखाया करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा सख्ती से मना फरमाया है कि किसी की भी दिल आज़ारी ना करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। तो अपने इर्द गिर्द के सारे रिश्तों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ, बहुत कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पाम रीडिंग भी की जाएगी। टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें तो आपकी 12 आने वाली जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी ये जो रीडिंग है ये पेड है, फ्री में नहीं है। तो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।